नमस्कार और लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा करेंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के जीवन पर गहरा असर डालता है। यह मामला प्रमाण पत्रों के मूल्यांकन और भर्ती प्रक्रिया में हुई एक छोटी सी गलती के बड़े नतीजों से रिलेटेड है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। केस का विवरण, केस डिटेल्स। केस का नाम साहिल कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और अन्य। केस नंबर CWPO डे संख्या 6529 ONF 2020। फैसले की तारीख 6 जून 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजन शर्मा। न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला। ये कहानी है एक युवा साहिल कुमार की जिसने वर्ष 2018 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड HPSCBL द्वारा विज्ञापित जूनियर टीममेट और अन्य पदों के लिए आवेदन किया था। साहिल ने जनरल BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के तहत आवेदन किया और अपने आवेदन के साथ पंचायत सचिव द्वारा जारी और ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एक वैध BPL प्रमाण पत्र भी जमा किया था। भर्ती प्रक्रिया 100 अंकों की थी जिसमें BPL श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 2.5 अंक निर्धारित थे। जब भर्ती का परिणाम 10 जनवरी 2019 को घोषित हुआ तो साहिल का नाम चयनित उम्मीदवारों में नहीं था। उन्हें मूल्यांकन में 70.73 अंक दिए गए, लेकिन BPL प्रमाण पत्र के 2.5 अंक नहीं दिए गए। बोर्ड का तर्क था कि साहिल ने BPL प्रमाण पत्र के साथ यह साबित करने के लिए अलग से कोई आय प्रमाण पत्र जमा नहीं किया कि उनके परिवार की वार्षिक आय 40,000 रुपये से कम है। अगर साहिल को वे 2.5 अंक मिल जाते तो उनका कुल स्कोर 73.23 हो जाता, जो जनरल BPL श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार जिसके 72.63 अंक थे से अधिक था। इस नाइंसाफी के खिलाफ साहिल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, यह केस आपको कैसा लग रहा है? क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है? हमें कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जरूर बताएं। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट किया। 1. BPL प्रमाण पत्र की वैधता। अदालत ने कहा कि जब कोई उम्मीदवार एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध BPL प्रमाण पत्र जमा करता है तो यह अपने आप में इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि उम्मीदवार उस श्रेणी के लिए निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करता है, जिसमें आय सीमा भी शामिल है। भर्ती एजेंसी का यह काम नहीं है कि वह प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण के निर्णय का पुनः सत्यापन करे। बोर्ड द्वारा अलग से आय प्रमाण पत्र की मांग करना गलत और बेतुका था। 2. काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत। अदालत ने स्पष्ट किया कि काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत उन मामलों में लागू नहीं होता जहां उम्मीदवार को नियोक्ता की गलती के कारण काम करने से रोका गया हो। क्योंकि साहिल की कोई गलती नहीं थी, इसलिए वह उस तारीख से पूरे वेतन और वरिष्ठता सहित सभी सेवा लाभों का हकदार है जिस तारीख से उसके अन्य साथियों ने ज्वाइन किया था। 3. गलत तरीके से नौकरी से वंचित रखने का उपाय। अदालत ने माना कि साहिल को 6 साल के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही उस उम्मीदवार को भी नौकरी से हटाना अनुचित होगा जो पिछले 6 वर्षों से सेवा कर रहा है और जिसकी नियुक्ति में कोई गलती नहीं थी। इसलिए अदालत ने न्याय को संतुलित करते हुए बोर्ड को निर्देश दिया कि वे अंतिम चयनित उम्मीदवार के लिए एक सुपरन्यूमररी पद, सुपरन्यूमररी पोस्ट यानी एक अतिरिक्त पद का सृजन करें। माननीय उच्च न्यायालय ने साहिल कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया और याचिका को स्वीकार कर लिया। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता 2.5 अंकों का हकदार है और उसे नौकरी दी जानी चाहिए। बोर्ड को 15 जुलाई 2025 तक याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता को 2019 से वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और बकाया वेतन सहित सभी सेवा लाभ देने का आदेश दिया गया। बकाया राशि का भुगतान 31 मार्च 2026 तक करने का आदेश दिया गया
और ऐसा न करने पर प्रतिमाह 6% की दर से ब्याज देने का भी निर्देश दिया गया। अंतिम चयनित उम्मीदवार की नौकरी बचाने के लिए बोर्ड को उसके लिए एक सुपर न्यूमरेरी पद बनाने का निर्देश दिया गया। तो दोस्तों, यह था साहिल कुमार मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण फैसला। इस फैसले ने भर्ती एजेंसियों के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वे मनमाने ढंग से वैध प्रमाण पत्रों को अस्वीकार नहीं कर सकती। आपको हमारा आज का यह विश्लेषण कैसा लगा? कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, और लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प कानूनी मामले के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।